Alright, welcome back guys. My name is Ishan. Welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics and transfer talks. And भाई साहब आज बहुत ही ज़्यादा important news है मेरे पास आप लोगों के लिए regarding one of the best प्लेयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल. एंड हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बार्सिलोना के ट्रांसफर स्कीम के बारे में भी, हाउ दे आर प्लानिंग टू साइन दी प्लेयर्स एज वेल. एंड यहाँ पे किलियन एम्बापे के न्यू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी हम बात करने वाले, बिकॉज भाई साहब पीएसजी ने अपने बैंक खोल दिए हैं एंड दे वांट डेफिनेटली कीप किलियन एम्बापे. तो वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे ओवर हियर. बार्सिलोना की हालैंड की डील के बारे में बात करेंगे, मजरावी की डील के बारे में बात करेंगे, क्रिश्चियनसन के डील के बारे में भी बात करेंगे, फ्रैंक केसी इज गोना बी ओवर देयर, हम रॉबर्ट लेवांडोस्की के बारे में भी बात करने वाले हैं. बट बिफोर लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन. आई वांट टू थैंक वन फुटबॉल फॉर द कंटिन्यूड सपोर्ट ऑन आवर चैनल रेगुलरली. एंड इफ यू डोंट नो वन फुटबॉल इज, my friends, do download OneFootball application. It's the best application if you want to stay in touch with the latest news surrounding football throughout all the leagues in world football. You will get the live fixtures updates over there, the live team sheets, the live commentary. The stats are very much detailed over there. It has the latest transfer news as well over there. So what are you waiting for? Scan this QR code right over here, or you can go down into my description and download OneFootball app from over there. And now let's take a look at this humongous contract that PSG have set to offered Kylian Mbappe. And भाई साहब मैं किलियन एम्बापे होता मैं साइन कर लेता भाई, ठीक है, क्योंकि 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है. इफ दैट्स ओके, आई विल स्टे फॉर 2 years, आई विल अर्न दिस मच. एंड भाई साहब मैं अपनी ड्रीम रियल मैड्रिड पे खेलने की 2 साल बाद कंटिन्यू करूंगा. आई स्टिल बी वन ऑफ द मोस्ट वांटेड प्लेयर्स बिकॉज आई बिलीव इन माई सेल्फ. मैं एक टॉप प्लेयर हूं. तो यहाँ पे जैसे कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे PSG आर ऑफरिंग अ नेट 200 million euros कॉन्ट्रैक्ट फॉर किलियन एम्बापे फॉर 2 years. मतलब अगर किलियन एम्बापे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करता है, सो दैट मीन्स ही विल अर्न 200 million euros in 2 years pre-tax. अब बाकी एक्सक्लूसिव डील्स के बारे में क्या है, 50 million सैलरी मिलेगी उसको नेट, 100 million लॉयल्टी साइनिंग बोनस मिलेगा उसको, एंड 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा. अभी तक एम्बापे ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है भाई. दिस अमाउंट ऑफ मनी हैज नेवर बीन पेड टू अ प्लेयर. तुम समझ सकते हो कि कितना ज्यादा PSG ट्राई कर रही है टू कीप किलियन एम्बापे. एंड इट इज अबाउट दी स्टार पावर एज वेल, बिकॉज वर्ल्ड में तुम ऐसे देखोगे स्टार पावर इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है व्हेन यू टॉक अबाउट द टॉप टैलेंट्स. ठीक है, PSG पे क्या तुम देखोगे, दे हैव किलियन एम्बापे राइट नाउ. सो रादर देन देम गोइंग टू साइन अनदर टॉप टैलेंट लाइक जूड बेलिंगम, फिल फोर्डन, मेसन माउंट, पेड्री, जो कि पॉसिबल नहीं है उनके लिए. They are wanting to keep the guy who is over there, who understands their system, who is their second highest goal scorer, right? So they want to keep Kylian Mbappe as their star boy because Kylian Mbappe, apart from that goal scoring thing, यार वो बंदा एक मार्केटिंग वैल्यू भी लेके आता है. Kylian Mbappe is the guy जिसको कि ये यंग किड्स सपोर्ट करते हैं and they know कि एक ड्राइव करता है वो एक जनता को. So that's why they badly want him to be over there. He is a constant goal threat. उनको पता है कि अगर Kylian Mbappe जाता है तो that will create a problem for them and then उनको एक और प्लेयर उस लेवल का साइन करना होगा and that would be very much complicated because मेसी को तुम देखोगे, मेसी 2 साल के बाद क्या करेगा, मोस्ट प्रोबेबली मेरे अकॉर्डिंग मेसी विल गो बैक टू बार्सिलोना, राइट. सो तब तक के लिए दे आर वांटिंग कि किलियन एम्बापे वहां पे रहे. दैट वुड इंक्रीज देयर चांस ऑफ विनिंग द चैंपियंस लीग मच मोर. इस साल वो कर पाते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट ईयर एंड देन अगेन एक साल और, बिकॉज नेमार वहां पे रहने वाला है. आई थिंक कि नेमार स्टिल गोना बी देयर फॉर आई थिंक 3 years नाउ. देन फिर उसने जैसे बताया कि MLS के एंड ऑल में वो मूव करना चाहेगा. बट मेरे भाई लुक एट दिस फिगर. अगर एम्बापे रिन्यू करता है, PSG विल बी स्पेंडिंग 234 million euros million gross net salary per season on the front trio. भाई तुम देख सकते हो कि मेसी earn 67 million, नेमार, क्रिस्टियानो, आंद्रेस इनिएस्टा एंड देन किलियन एम्बापे अभी 25 million अर्न करते हैं. एंड देन इफ ही विल एक्सेप्ट दैट, ये भाई साहब मेसी एंड ऑल से सबसे ज़्यादा कमाएंगे. ही विल बी अर्निंग अराउंड 133 million euros मोर देन लियोनेल मेसी. ओ भाई साहब, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर किलियन एम्बापे. उसको फिगर आउट करना होगा व्हाट डज ही वांट. विल ही वांट टू जॉइन Real Madrid, his dream club, जहां पे he can be that poster boy obviously, but then again he has to start from zero. फिर Madrid के पर्सपेक्टिव से भी बात आती है कि Madrid is aware of this contract जो कि PSG ने उसको ऑफर किया है and they know कि वो उस पे इस लेवल के कॉन्ट्रैक्ट पे compete नहीं कर पाएंगे. सो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है वो ऐसी है कि Madrid अचानक से they have stepped up their pursuit in Erling Haaland because they don't want to miss out on these two fellows. तो अगर वो Kylian Mbappe को नहीं ला पाते हैं, so that's definite कि वो Haaland की रेस में आना चाहेंगे because Haaland is much more accessible. 75 million euros का रिलीज क्लॉज है. पूरा मिला लोगे तो that would stretch around 110 million euros including everything भाई. तो Madrid के पर्सपेक्टिव से they are looking at Mbappe. They are still confident कि यार कि they can sign him, but यहाँ पे कीपिंग
Mbappe at Parc des Princes is just not a dream for PSG भाई. It is absolutely certain कि हो सकता है. तो तुम बताओ मुझे, what would you do if you were Kylian Mbappe? Would you take this money? आप यहाँ पे स्टे करोगे? Which एक टीम ऐसी है जो कि आपको बैडली चाहती है रुकना, and they are offering you anything to be a part of this legacy. They are wanting you to be a part of legacy. So what would you do? आपका ड्रीम है खेलना संटियागो बर्नाबाउ पे, आपका ड्रीम है मैड्रिड पे खेलना, वो व्हाइट शर्ट डोन करना. But what about this money? What about this humongous contract? Do let me know in the comments down below. And now let's get on to the biggest part. Bhai Saab, Ronald Araujo is reportedly wanting to extend his contract. Barcelona is also wanting to do the same, क्योंकि बार्सिलोना ने रियलाइज कर लिया कि उनको यार कंप्लीटली अपने डिफेंस को रीशेप करना पड़ेगा. ऑब्वियसली दे आर वर्किंग ऑन द अटैक को उन्होंने कहीं ना कहीं बेहतर बना दिया भाई, पहले से तो बहुत बेहतर बना दिया है. मिड इज ऑलरेडी आपको पता है, पेड्री इज ओवर देयर, गावी इज ओवर देयर, डी जॉन्ग इज बॉलिंग, एंड नाउ दे आर वांटिंग टू रिन्यू एंड इंप्रूव द डिफेंसिव लाइन. एंड उसमें सबसे पहले आता है भाई अराउजो का सिग्नेचर. दे वांट टू रिन्यू हिम एंड साथ ही साथ पीके को 1 साल और का स्टे देने वाले हैं. मिंगेजा को जहां तक है लोन पे भेजने वाले हैं. उमटीटी एंड क्लेमेंट लॉन्गले को दे विल बी सेलिंग. तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है यहां पे. एंड नाउ द बिगेस्ट न्यूज इज दैट क्रिश्चियनसन इज ऑलमोस्ट अ डन डील. अभी तक मैं ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ, प्रोबेबली जब तक ये वीडियो आपके पास आ रहा है तब तक हेयर वी गो हो जाएगा. बट एज यू नो, मैं हेयर वी गो नहीं कर सकता. हेयर वी गो करेंगे ये हमारे फब्रिजियो रोमानो लेजेंड चच्चा जी यहाँ पे. बट अप टिल नाउ इट लुक्स वेरी मच सर्टेन दैट क्रिश्चियनसन विल बी अ बार्सा प्लेयर नेक्स्ट सीजन. मैन, वी हैव स्ट्रक दिस डील एंड आई एम सो हैप्पी दैट वी गॉट क्रिश्चियनसन. वी डिडंट गेट सूले, बिकॉज बहुत लोग कहते हैं सूले को भी ट्राई कर सकते हो, बट आई वाज वांटिंग क्रिश्चियनसन टू बी एट बार्सा एंड नाउ वी नो कि व्हाट अ गुड प्लेयर क्रिश्चियनसन इज. बार्सिलोना हैव ऑफर्ड हिम अ कॉन्ट्रैक्ट, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, फ्री साइनिंग होगी. दैट इज द बिगेस्ट थिंग. इमेजिन गेटिंग क्रिश्चियनसन फॉर फ्री भाई. क्रिश्चियनसन वांटिंग टू लीव द वर्ल्ड चैंपियंस, द चैंपियंस लीग विनर्स, द यूरोपियन चैंपियंस एंड द वर्ल्ड चैंपियंस टू जॉइन अ टीम दैट इज प्लेइंग इन यूरोपा लीग. That says a lot about that pull from Barcelona still. To the people who have said that Barca is finished and we all will be that AC Milan, that Arsenal team, Baba, Barca is fucking Barcelona and they would never be finished by. If they could pull a player from Manchester City, जो कि is one of the best team in world football, get him over here, try to build a project around him, Ferran Torres. They can pull Dani Alves back. They can get Adama Traore. They can get Christensen. They can get Frank Kessie from AC Milan. So, that speaks volume of FC Barcelona, and that will always be. Barcelona is a legendary club, and it always will be, because हमारे पास definitely एक pull है जिसमें कि काफी सारे players हैं. They want to be a part of Barcelona. Still ये done deal नहीं हुई है. अगर still ये deal fall भी हो जाएगी, I would be happy because still the players are thinking to be a part of this Barcelona team मेरे भाई. तो यहाँ पे Christensen looks like it's almost done. Bayern still रेस में है, बट यहाँ पे बार्सिलोना फेयरली कॉन्फिडेंट दैट दे विल बी पुलिंग दिस डील. तो तुम देख सकते हो किस हिसाब से लपोर्टा एंड जावी आर ट्राइंग टू वर्क अराउंड दैट डिफेंस लाइन एंड वो इंप्रूव करना चाह रहे हैं यहाँ पे. आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस डील. ये हो जाएगा तो आई विल बी साइड अप. साथ ही साथ यहाँ पे एक और न्यूज़ है यहाँ पे फ्रैंक केसी की. पाओलो माल्डीनी जो एसी मिलान के डायरेक्टर हैं, ही सेज ऑन Frank Kessie ki it's normal to see that Barca are interested in signing Kessie. Our position is very clear on Kessie contract and it's part of the strategy of the club. We won't change our stance obviously. तो उन्होंने एक ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है फ्रैंक केसी को. उन्होंने कहा भाई देख तेरे पास है, तुझे साइन करना है तो साइन कर, तुझे रुकना है तो रुक. अगर तेरे पास वो AC मिलान का ब्लड नहीं है then that's okay, ठीक है, you can leave. And he can leave and Barcelona might pounce on him. Xavi had a conversation, a call with Frank Kessie and उसने convince किया Frank Kessie को that he wants him to be at Barcelona and उसके साथ वो खेलना चाहता है. एक सिस्टम जो है वो उसके साथ बनाना चाहता है. And I feel कि Frank Kessie would be a good addition to this midfield of Barcelona. कुछ different लाएगा Kessie. Probably will allow Frenkie de Jong to play much better. But then again, what about that replacement of Sergio Busquets? That's never gonna happen. वो हो नहीं सकता मेरे हिसाब से. Sergio Busquets का रिप्लेसमेंट इतने इजीली आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा. सो जब तक बुस्केट्स है विल हैव टू प्ले विद हिम. डेफिनेटली उसको प्रिजर्व करके, जैसे बार्सिलोना खेल रही है उसको रेस्ट देना. बट केसी वुड बी अ वेरी गुड प्लेयर फॉर बार्सिलोना. फ्री साइनिंग हो रही है अगेन गाइस. दिस इज अ वेरी वेरी गुड मूव एंड बार्सिलोना इज एक्चुअली मेकिंग सम ग्रेट डील्स बाय. साथ साथ थोड़ी सी अर्लिंग हालैंड की न्यूज़ यहाँ पे कि फैब्रिजो चचा कहते हैं कि नॉट ओनली बार्सा, सिटी के डायरेक्टर हैड अ मीटिंग विद मिनो रेयोला इन फरवरी फॉर अर्लिंग हालैंड. मीनवाइल रियल मैड्रिड आर स्टिल पुशिंग. तो तुम देख सकते हो यहाँ पे बायर्न के एजेंट, जहाँ पे बायर्न ओलिवर खान भी मीट किए मिनो रेयोला से आस्किंग फॉर रान ग्रावेनबर्च, जो कि इज ऑल्सो सॉट फॉर बाय रियल मैड्रिड.
तो भाई ग्रावेनबर्च इज ऑल्सो अप ऑन कार्ड, सबको पता है यार कि ये भी इनका भी एजेंट मिनो रेयोला है। तो यहाँ पे भी सामने टीम दे आर नॉट गिविंग अप ऑन अर्लिंग हालैंड। बारसा की पोजीशन अभी हालैंड के लिए बहुत क्लियर है भाई, प्रोजेक्ट हालैंड इज ऑन, हरामखोर करना है क्यों नहीं, हम इतने सारे प्लेयर्स फ्री में ला सकते हैं। विल बी सेविंग अप मनी, विल बी सेलिंग अप प्लेयर्स, सर्जी रोबर्टो विल बी गोइंग टू MLS, प्रोबेबली हो सकता है डेम्बेले विल गो तो उसकी वेज बिल कम होगी, हो सकता है हम मैनेज करें, वी विल सेल डिपाई, विल सेल ब्रेथवेट, लूक डी जॉन्ग, ऑल ऑफ दीस गाइज विल गो, डिफेंडर्स में हमारे जाएंगे तो विल हैव गुड बैकअप, एक अमाउंट, एक वेज बिल फ्री हो जाएगा वहां से, इट लुक्स विजिबल कि हम हालैंड के लिए भी जा सकते हैं इवन आफ्टर साइनिंग दीज प्लेयर्स। बट नाउ प्रॉब्लम क्या है, हमारा क्रिस्टियनसन को साइन करने से हमारी डिफेंसिव प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, विल हैव टू गो फॉर अ राइट बैक एज वेल, एक लेफ्ट बैक प्रोबेबली। बट न्यूज यहां पे आ रही है एस्पिलिकेटा के लिए कि दे आर प्रिपेयर्ड टू वेट फॉर हिज फाइनल डिसीजन बिटवीन चेल्सी एंड बार्सिलोना। डेफिनेटली बार्सा आर नॉट कॉन्फिडेंट, इट्स अबाउट लाइफ, फैमिली एंड मोर। तो एस्पिलिकेटा इज कॉन्फिडेंट कि भाई ठीक है यार, चेल्सी पे मैंने जितना खेलना था खेला, ही हैज कंप्लीटेड फुटबॉल ओवर देयर, नाउ इज थिंकिंग अबाउट कैन ही डू मोर एंड व्हाट, मतलब फैमिली के हिसाब से वो सोच रहा है, ही इज अ स्पेनियर्ड, यू ऑल नो। तो इज वांटिंग कि अगर उसके एंड ऑफ करियर्स के जो टाइम है वो बार्सिलोना पे, वो स्पेन में हो, सो दैट वुड बी बेटर फॉर हिम। तो पॉसिबली हो सकता है बार्सिलोना की जो बिड है कॉन्ट्रैक्ट 2024 तक है प्लस एन ऑप्शन फॉर फर्दर ईयर, तो दिस अगेन वुड बी अ फ्री ट्रांसफर, इट वुड बी अ टेरिफिक ट्रांसफर। आपको पता है एस्पिलिकेटा कितना बढ़िया प्लेयर है, प्रोफेशनल है, ही वर्क्स हार्ड, ही इज अ गुड decent right back, still 32 years of age, but still we would love him to be at Barcelona. But you know what, एक और न्यूज़ है, that is of मजरावी को भी बार्सिलोना ट्राई करेगी साइन करना है, ऑलमोस्ट जहाँ तक है कि बार्सा इज ऑल्सो क्लोज, वेरी क्लोज फ्रॉम साइनिंग मजरावी एज वेल। एक राइट बैक आयाक्स का 24 years of age, सिस्टम सेम है उसका, एंड बार्सिलोना पे ही विल बी ओवर हियर जहाँ तक न्यूज़ आ रही है भाई। सो बार्सिलोना इज वर्किंग, दे वांट टू इंप्रूव देयर डिफेंस, उनको पता है भाई डिफेंस विंस यू टाइटल्स। साथ ही साथ उस्मान डेम्बेले के बारे में यहाँ पे जॉन लपोर्टा ने बोला कि उसको पता है हमारा प्रपोजल क्या है, वी ऑलवेज वांटेड हिम टू स्टे एंड वी होप एट द एंड ऑफ द सीजन ही विल रीकंसिडर हिज डिसीजन। तो हो सकता है प्रोबेबली उस्मान डेम्बेले आफ्टर हिज गिवन फॉर्म माइट बी एबल टू रिन्यू विद बार्सिलोना। व्हाट डू यू वांट, डू यू वांट डेम्बेले टू स्टे, टू रिन्यू? मेरे लिए आई थिंक कि दैट वुड बी बेटर, बार्सिलोना को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करना पड़ेगा टू साइन हिज रिप्लेसमेंट। डेम्बेले अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा कट करके कैन बी एट बार्सा, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। नाउ एक जो लास्ट न्यूज यहाँ पे वो है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की के ऊपर। अब सीन क्या हो रहा है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है 2023 में एंड लेवांडोव्स्की डजंट वांट टू लीव फॉर फ्री, राइट? सो ही इज लुकिंग फॉर बायर्न टू गिव हिम अ कॉन्ट्रैक्ट एंड ही इज ओपन टू स्टे एट बायर्न। ऐसा नहीं है, अगर बायर्न उसको एक ढंग का कॉन्ट्रैक्ट देती है, बिकॉज लेवा की भी एज हो रही है यार, ही इज नॉट अ यंग प्लेयर एंड ही कहीं ना कहीं ही फील्स कि यार प्रोबेबली हो सकता है कि बायर्न वुड वांट टू हैव अ यंगर स्ट्राइकर इन द टीम, करीम एडीएमी प्रोबेबली आफ्टर 2 साल। मेरे हिसाब से बेस्ट होगा कि लेवा को यार तुम 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट और दो, मीनवाइल करीम एडीएमी डॉर्टमुंड पे खेलेगा, 2 साल बाद यू कैन गेट हिम एज वेल। एंड नहीं, ये फेयर है बिकॉज एडीएमी इज नॉट गोना स्टे एट डॉर्टमुंड फॉर लाइक व्हाट मोर देन 2-3 years। वहां से आप एडीएमी को ला सकते हो, तब तक आप ये भी देख सकते हो कि हाउ ही प्लेज ओवर देयर एट डॉर्टमुंड इन द बुंदेसलीगा, एंड तब तक आप लेवांडोव्स्की का बेस्ट पोटेंशियल भी एक्सप्लॉइट कर लोगे। बट इफ दैट डजंट हैपन, यहाँ पे लेवा इज ओपन फॉर द मूव, ही इज वांटिंग बायर्न टू गिव हिम अ कॉन्ट्रैक्ट बट ही इज ऑल्सो विलिंग टू लुक फॉर अदर टीम्स एज वेल। तो यहाँ पे आती है मैड्रिड, यहाँ पे आती है एथलेटिको मैड्रिड एंड यहाँ पे आती है प्रीमियर लीग की काफी सारी टीमें। तो व्हाट विल हैपन विद लेवांडोव्स्की, हिज फ्यूचर इज ओपन। कौन सी टीम होगी जो कि साइन कर पाएगी गाइस, किस टीम के लिए बेस्ट हो गए ये प्लेयर? लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आई होप आपको वीडियो इंसाइटफुल लगा, आई होप आप लोगों को वीडियो में मजा आया। अगर लगा एंड अगर मजा आया तो डू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस वेरी सून। अंटिल देन, एज ऑलवेज, पीस आउट।